क्वेश्चन 2 है कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन Na2SO4। देखिए मास परसेंट निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज से आप सबको पता है कि कैसे निकाला जाता है। तो मास परसेंट किसी भी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, मास एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, उसे आप किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड से, टोटल मास, ठीक है, इनटू 100। ये है भाई, ऑलराइट। देखिए अगर आप मास ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं और उसे टोटल मास तो डिवाइड कर रहे हैं अगर टोटल मास से, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप Na2SO4 का टोटल मास निकाल रहे हैं, अगर आप मोलर मास निकाल रहे हैं तो आप मास ऑफ एलिमेंट भी मोलर मास में रखेंगे, यूनिट्स तो ऑब्वियसली सेम ही रखनी है। तो Na2SO4 के लिए कितना हो जाएगा टोटल मास, 2, ठीक है। 2 सोडियम है, एक सोडियम का 23 है, प्लस सल्फर एक ही है, एक सल्फर का 32.066 है, प्लस 4 इंटू 16.00 है। अब यूनिट्स आप चाहे कोई भी डेजिग्नेट कर लें, हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये यूनिट्स हैं 142.066 और ये ग्राम पर मोल में हम ले रहे हैं, ठीक है। मोलर मास ही हमने निकाला है। तो ये क्या है, Na2SO4 का मोलर मास है ये Na2SO4। इसका मोलर मास निकाल लिया, 2 सोडियम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो अब सोडियम के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सोडियम कितना था, 2 इंटू 23, डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल मास से, 142.066 इंटू 100, ठीक है भाई। ये क्या है, परसेंटेज सोडियम। तो ये परसेंटेज सोडियम अगर आप कैलकुलेट करेंगे और ये परसेंटेज मास है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 32.4%। वैसे आप परसेंट सल्फर कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का मास हमें पता ही था कि 32.066 इतने ग्राम पर मोल है। यूनिट सेम होनी चाहिए, मैंने फिर से कहा 142.066 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 22.6% आ जाएगा। और वैसे ही आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑक्सीजन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। आप चाहें तो परसेंटेज ऑक्सीजन के लिए आप 100 से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 64.0 डिवाइड किससे कर देंगे, 142.066 से। इसे मल्टी परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये O जो है भैया ये ऑक्सीजन है, इसको ध्यान रखना, ये जीरो नहीं है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 45.0%, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल इट हैज मेड 100%, ठीक है, ऑल राइट।